बस एक झोपड़ी है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोले थे तो वो अभी लाभ नहीं हुआ। खा के यहाँ भगा वो है घोटाला है, कुछ करते। आप डरते हैं? काहे डरेंगे? तब फिर क्यों नहीं बोलते हैं? सरकार को हम लोग वोट देते हैं तो क्यों डरेंगे? खाली वोट लेंगे बस, आप कहाँ हम कहाँ, गरीब को कोई नहीं देखता है। जीते के बाद खाली आता है वोट देने के लिए कि हमको वोट दीजिए, वोट ले पड़ जाता है तो सब कहता है बाद में सुनवाइए नहीं है। कोई मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, बोलिएगा तो कहता है कि कल आइए, परसों आइए, वो नहीं आइए, वो आइए। कोई टीना फटी लेकर हम लोग कमाते हैं, नाला नाली मुर्दा उर्दा बिकते हैं तो खाते हैं, और उसमें नहीं वो तो आज तक मैंने जब से हुआ 20 बरस से सर आज तक झांकी पारे भी नहीं आए हैं। जब हम लोग का घर द्वार मिलता तो आदमी एक जगह सेफ्ट रहता। वोट पड़ गया फिर कोहला कोई झांकी पारेगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पटना के अदालतगंज में। अदालतगंज वो इलाका है जहाँ से तमाम पार्टी दफ्तर 200 मीटर की दूरी पर हैं। भाजपा का कार्यालय यहीं है, जेडीयू का कार्यालय यहीं है। बाहर बड़े बड़े पोस्टर मिले हैं कि सबको आवास मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, मगर इसकी हकीकत क्या है ये हम अदालतगंज की एक बस्ती में आपको दिखाने हुए आए हैं। पटना के तमाम पत्रकार पार्टी दफ्तरों में बैठकर चाय तो पीते हैं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन ठीक बगल में मौजूद इस बस्ती के भीतर की समस्या कोई नहीं दिखाता है। यहाँ जिंदगी कितनी छोटी हो जाती है ये आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे कैमरामैन दिखाएं कि कितना छोटा कमरा है और इसके भीतर ही पूरी जिंदगी बसर होती है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। हाँ। मनीष जी, क्या लगता है सरकार जो कह रही है कि सबको आवास मिलेगा और सबको घर मिलेगा, उसकी कोई सच्चाई है उस वादे में? बेटा इधर आओ। इसमें तो सच्चाई है नहीं, अभी होता तो जरूर मिलता। तो आपको नहीं मिला घर? नहीं, अभी तो नहीं मिला। घर है कि जैसे जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोले थे तो वो अभी लाभ नहीं हुआ। और आगे की स्थितियां भी दिखाएंगे आपको, इस बारे में बताएंगे कि क्या बस्ती के हालात किस तरह के हैं। तो ये मिला क्यों नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सबको हम घर दे रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा है क्या? अभी कहाँ तक पहुँचा है सर, बताइए। खाली घोटाला है। आपका क्या नाम है आंटी जी? खाली अति लेवे वाला सब खाली घोटाला करो है। अच्छा। हाँ। तो आपको ये घर अगर मिल जाए तो क्या बेहतर रहेगा? हाँ, मिल जाता तो अच्छा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या लगता है? साहब खाली झूठो खाली कैसू करके उठा के यहाँ भगा वो है घोटाला है, कुछ करते हैं। रहने के लिए घर जो मिलना था वो दे रहे हैं क्या? कहाँ दे रहा सर? तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि सबको मिल गया है। कहाँ मिला है? मुन्नी जी आप बताइए कि सरकार घर दे रही है, आपको नहीं मिला क्या? नहीं दे रहा है, मांग जंग के खाते हैं, कागज चुनते हैं। सारे पार्टी ऑफिस तो यही है, तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है? नहीं, अंदर है। पोस्टर तो लगाए नीतीश कुमार की सबको घर दे रहे हैं। नहीं घर है, नहीं द्वार है, नहीं कुछ है, नहीं पैसा है, न कौड़ी है। कागज चुनते हैं तो खाते हैं, नहीं कागज नहीं चुनते। वोट डालती हैं? हाँ, डालते हैं। तो खाली वोट लेता और कुछ नहीं देता? नहीं। तो ये जो कहते हैं कि सबको घर देंगे, तो उसमें आप नहीं हो क्या? है ना, हम इंदिरा गांधी के जीते से हैं, आज से हैं यहाँ पर, कोई जमाना हो गया। वोट आवेगा तो इसी देंगे, ऊँची देंगे, ऊँची देंगे, बस उतने भर। वोट पड़ गया फिर कोहला कोई झांकी पारेगा, कोई नहीं झांकी पारता है। आप डरते हैं? काहे डरेंगे? तब फिर क्यों नहीं बोलते हैं? सरकार को हम लोग वोट देते हैं तो क्यों डरेंगे? सरकार हिम्मत से आके जब अपना काम लगता है तो घरे घर आते हैं, मगर कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। वो जो आप बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए कि ये पोस्टर लगा है, नाम का लगा है, सरकार तो अपना पब्लिसिटी पाने के लिए लगाए होंगे। तो आपको घर नहीं मिला क्या? कहाँ घर मिला है? हम लोग बस्ती में, स्लम बस्ती में रह रहे हैं, घर बना करके रह रहे हैं। कब उखाड़ेगा, कहाँ फेंकेगा, पता नहीं चलेगा। सरकार कैसे बोल दिया कि घर दे दिए? हम लोग को घर उर नहीं मिला है। सरकार तो सिर्फ अपना पार्क में रुपया लगा रहे हैं, पुल में रुपया लगा रहे हैं, गरीबों में रुपया नहीं लगाते हैं कि गरीब कितना मर रहे हैं भूखे। सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ में ठेकेदारी हो गया काम पे। जहाँ मिलना चाहिए 8,000 वहाँ आजकल 5,000 में आदमी खट रहा है। यहाँ कितने लोग बेघर होंगे? यहाँ का लगभग 250-300 के लपेट में होंगे बेघर हैं। बेघर बस एक झोपड़ी है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। झोपड़ी में कितने लोग रह लेंगे? झोपड़ी में ज़्यादा लोग थोड़ी रह पाएंगे हम लोग।
तो ये ठीक व्यवस्था लगती है तुमको? नहीं नहीं। क्या होना चाहिए फिर बेटा, थोड़ा सा गरीब के तो मुँह आ रहे हैं, कहाँ या टूटल फुटल या घर में रहते हैं, गिरल फिरल घर में रहते हैं। आपको घर नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ यहाँ मिलवे नहीं करता है। कहता है कि आए गरीब के पैसा मिल रहा है, तो कहाँ कुछ मिल रहा है, हम तो कुछ नहीं। ये तो वादा किए हैं कि सबको घर मिल गया है बिहार में। कुछ नहीं मिला है यहाँ अदालतगंज में, खाली वोट लेंगे बस, आप कहाँ हम कहाँ, गरीब के कोई नहीं देखता है जीते के बाद। पर सरकार कहती है कि सबको घर दे दिए गए हैं, इस बस्ती पे क्या नज़र नहीं पड़ती? यहाँ आपको घर मिल गया है। घर अगर मिलता तो हम लोग इसमें झोपड़ी में रहते यहाँ, और दादा सबका ज़िंदगी यहीं गुजर गया, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं। वादे कर कर के हर साल, लेकिन मिलता नहीं है यहाँ पे, समझे। वादा करते हैं? हाँ, वादे करते, 10 तरह के मंत्री लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, हर इस एरिया में हर ऐसी आते हैं जो बोलते हैं तरह तरह के बात, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिलते नहीं हैं। दीदी आपका क्या? खाली आता है वोट देने के लिए कि हमको वोट दीजिए, वोट पड़ जाता है तो सब कहता है बाद में सुनवाइए नहीं है। कोई मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, बोलिएगा तो कहता है कि कल आइए, परसों आइए, नहीं आइए, वो आइए, अपना सब बता देता है। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं पूछना पाछ, कुछ नहीं, एकदम खत्म हो जाता है। तो बताइए ऐसे जिंदगी हम लोग कैसे जिएंगे नरक में? ऐसे में कैसे जिएंगे? हम लोग के घर द्वार नहीं है। अरे हम लोग को कुछ ना चाहिए भावा, घर के को व्यवस्था दे दीजिए कि घर में हमने नीम का रोटी खा के अपना बाल बच्चा लेके पड़ा रहेंगे। और रोजगार तो बिना रोजगार जानते नहीं है, रोग बीमारी दुख में हम लोग का कभी सुख नहीं आता है। कुछ बाल बच्चा बीमार है तो वो बीमार है तो वो इतना में कैसे घर चलेगा? हम यही से दुआ मांगते हैं कि हम लोग को कुछ ना चाहिए, घर दे दीजिए, घर के जगह दे दीजिए, बना लेंगे हम लोग, चाहे बना के दे दीजिए, हम लोग कहीं भी व्यवस्था दे दीजिए आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यारपुर की डोम खाना बस्ती में, और इस सवाल के साथ कि तमाम जो दावे बड़ी बड़ी पार्टियों के बाहर लिखे हुए हैं कि सबको आवास मिला है, सबको रोजगार मिला है, सबको स्कूल मिला है, उन दावों की सच्चाई कितनी है? आखिर सच क्या है इन दावों का और क्या हकीकत है? ये जानने के लिए इस बस्ती के भीतर हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे भी। क्या नाम है आपका भैया? गुड्डू राम। गुड्डू जी, जो सरकार वो घर दे रही थी सबको, वो घर आपको मिल गया क्या? जी नहीं मिला। तो क्या आप कहना चाहते हैं? कहने क्या कहेंगे, मैं ही कहेंगे कि नीतीश बाबू, जब से नीतीश बाबू बैठे हैं तब से ही डुमखाना में आज तक ले झांक ही नहीं पा रहे हैं कि गरीब के साथ क्या हो रहा है, बाल बच्चा कैसे पढ़ाई हो रहा है, हॉस्पिटल कहाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ, कहाँ सही से इलाज होता है, इन लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं है, कोई हम लोग का आमदनी नहीं है, कोई हम लोग का काम धाम नहीं है। वही टीना फटी लेकर हम लोग कमाते हैं, नाला नाली मुर्दा उर्दा बिकते हैं तो खाते हैं, और उसमें उनको वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ताकि हम बिहार में बहुत गरीबों को हम देख रेख कर रहे हैं और ये मकान दे रहे हैं और बिजनेस देंगे। बाकी कहते कहते में वो समय निकल गया, अभी तक हम लोग इंतजारे में बैठे हुए हैं। घर मिला आपको कि नहीं? जी नहीं मिला। वही झोपड़ी टाटी में रहते हैं, गुजारा करते हैं। बरसात आती है तो चिमका चिमकी छान के छाप के रहते हैं। क्या नाम है आपका भैया? रविंद्र राम सर। रविंद्र जी, सरकार जो घर दी थी मिल गया? नहीं सर, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुख नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर। तो नीतीश जी तो पोस्टर लगाए कि सबको घर, सबको रोजगार। जी नहीं, वो तो आज तक मैंने जब से हुआ 20 बरस से सर, आज तक झांकी पारे भी नहीं आए हैं। लालू यादव तो आता था सर, भेंट करता था, हम लोग के से मिलता था, वो आज तक नहीं आते हैं। 20 बरस से जो बने सर, एक बार भी नहीं यारपुर में झांकी पारे आए। कैसे लोग हैं, नहीं है, मर रहा है कि जी रहा है। बिना घर के आप लोग कैसे रहते? देखिए सर, टूटी झोपड़ी, ना बाथरूम है ना नल है सर, दूर दूर नल से जाके बाल्टी लाते हैं, पानी भरते हैं सर। लाइन पर जाके आदमी लाइटिंग जाता है, आधा कट जाता है सर, डेली 2 4 गो कटता है सर। वो स्थिति है यहाँ के यारपुर के सर। घर नहीं है सर, न पानी है, न शौचालय है, न खाना। इतना छूट जहीं तहीं मिल रहा है, 20,000 50,000, यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये सरकारी आवास जो मिलना था वो आपको मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो कैसे रहते हैं बिना घर? वही सरकार के जो झोपड़ी है वैसे में रहते हैं।
आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार नाम है। चंदन, क्या उम्र होगी? मेरा 31 साल उम्र है। चंदन, आप तो देखते होंगे पास में पार्टी ऑफिस है, 1 किलोमीटर की दूरी है, हाँ, सब नेता वहीं बैठते हैं। तो वो ये जो कहते हैं सबको घर मिल गया, सबको रोजगार मिल गया, ये दावा यहाँ क्यों झूठ हो जाता है? आपको घर मिला है? देख रहा है, यही मेरा घर है, ये देख रहे हैं, यही नीतीश कुमार का दिया हुआ घर है। अब वो आज झांके भी आते हैं, कौन कैसे जी रहा है। एक यहाँ तो एगो चापाकल दिखा दीजिए, हम तो कैमरामैन के कहेंगे घूम के देखिए कहीं चापाकल लौक रहा है, बोलिए। हम लोग टीना पट्टी झाड़ू बानू मार के अपना दिन गुजारा करते हैं। सरकार से क्या लाभ मिलता है? ना राशन कार्ड मिला है, ना आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। सरकार बोलता है कि सरकार खाली 5 साल में एक बार ध्यान आता है कि हाँ भाई इनको लाभ मिलना चाहिए। घर घर 10-10 हज़ार रुपये महिला को मिल रहा है, कोई आ रहा है फार्म भी भरने, ना कोई पूछ रहा है कि हाँ भाई आप लोग को महिलाओं को 10,000 मिला है या नहीं मिला है। कोई नहीं, न कोई नेता है न कोई विधायक आके यहाँ पूछता है। मैं आपको और इस बस्ती के हाल दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि बिहार की राजधानी कही जाती है पटना, और राजधानी के हालात अगर ऐसे हैं तो बाकी बिहार के हालात कैसे होंगे। ये जो सरकार दावा कर रही है कि सबको घर मिल गए हैं, यहाँ तक वो दावा क्यों नहीं पहुँचा? अब हम लोग सरकार के बोले गए भाई, सरकार सुनवाई नहीं किया तो आदमी ऐसे रहता थोड़ी है ना। आज अब हम लोग का घर द्वार मिलता तो आदमी एक जगह सेफ्ट रहता, तो सरकार ने दिया तो आदमी ऐसे बना के रह रहा है। कोई ऐसा लोग है कि रोड पे चिमकी गाड़ के रह रहा है, कैसे व्यवस्था भी करके अपना रह रहा है, लेकिन किसी को बोलने नहीं जा रहा है कि हम ये ऐसे हालात में रहते हैं। ठीक है, बाकी जी देखिए इतना ही मोहल्ला में है, देख लीजिए बस ऐसा ही लोग बस्ती लोग में जीता है, खाता है, कमाता है, इतना ही बस करता है। ये जरा दूर पार्टी ऑफिस है, यही नीतीश कुमार बैठते हैं और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है कि सबको घर मिला है। कोई कुछ नहीं मिला है, देख लीजिए यही लालू जी के बनाया मकान है, अभी तक यही में रह रहा है सब। नीतीश कुमार के दिया अभी तक कुछ नहीं हुआ है कुछ। तो बिहार के भीतर, पटना के भीतर डोम बस्ती के हालात कैसे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तमाम वादे किए गए कि इनको घर दिया जाएगा, यहाँ की स्थिति बेहतर होगी, वो वादे पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ की गंदगी आप देख सकते हैं, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। अगर सरकार इसे बेहतर नहीं करेगी तो और किसकी जिम्मेदारी है? ये काम और कौन करेगा? ये तमाम सवाल मैं आपके साथ लेकर के जरूर हाजिर हूँ। ये रिपोर्ट देखिए और सिस्टम से सवाल करिए कि इस देश में और बिहार में जो गरीब इंसान है, क्या उसकी आवाज़ नहीं है? और अगर नहीं है तो सरकार के कान तक क्यों नहीं पहुँचती है? नीतीश कुमार यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, पैदल टहल के भी आना चाहें तो इस बस्ती में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास तो गाड़ी भी है, फिर भी ये बस्ती उन्हें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो ये बस्ती सबको दिखाई देती है, और वोट लेना ही एकमात्र उद्देश्य है, तो ऐसे झूठे वादों का कोई हल नहीं निकलेगा। इस बस्ती के हालात देखिए और मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को पहुंचाइए नीतीश कुमार तक, ताकि चुनाव में खाली वादे करने ना आए, इन लोगों के हालात को बेहतर करने भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।